हेलो दोस्तों, अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल लेट्स टॉक विद अभिनव में। एक मैराथन सीरीज स्टार्ट किया है मैंने आप लोगों के लिए, जो एसएससी सीजीएल 2022 का जो आप मेंस दोगे उसके लिए। तो इसमें मैंने काफी सारे चैप्टर्स ऑलरेडी अपलोड कर दिया। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले वो देख लेना। इस चैप्टर को देखने से पहले समझने में आसानी होगी। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। वीडियो रोक के देख लेना अगर इंटरेस्टेड हो तो, वरना रहने दो। आज की क्लास में बेसिकली हम करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट। ये तीनों चैप्टर करेंगे हम। बेसिकली यहां पे आपको एक ही क्लास में मिलेगा, लेकिन जब आप YouTube पे जाओगे तो ये 2 क्लास में मिलेगा आपको, या फिर ऐप पे 2 क्लास में मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट की, फिर हम बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, और एट द एंड 4 या 5 क्वेश्चन इंस्टॉलमेंट के करेंगे। फिर क्या होगा, आपका ये जो इंटरेस्ट टॉपिक है ये बिल्कुल ओवर समझो, मतलब कि फिनिश। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट। देखो सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। आज से बहुत साल पहले, मतलब आप यूं कह लो हजारों 2000 साल पहले, जो हमारा जो समाज था वो 2 हिस्से में बटा हुआ था। एक हिस्सा था अमीर और दूसरा था गरीब। तो जो गरीब लोग थे ना, वो अमीरों के पास किस लिए जाते थे? पैसा उधार लेने के लिए। तो पैसा भैया वैसे तो देंगे नहीं, बिना इंटरेस्ट के तो नहीं देंगे ना, तो वो लोग इंटरेस्ट लेते थे और वो लोग सिंपल इंटरेस्ट यूज करते थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता, अब जो अमीर है ना वो एजुकेटेड भी है, वो और तेज हो गए, तो उन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट का भी कंसेप्ट ला दिया। ठीक है, और टाइम बीता और अब फिर क्या हुआ, एक बैंक आ गया। ठीक है, बैंक आ गया। बैंक क्या करता है, आपको ईएमआई भी देना प्रोवाइड कर दिया है उसने, इंस्टॉलमेंट देना प्रोवाइड कर दिया है, ताकि आप लोगों को लोन लेने में दिक्कत ना हो। सिंपल सी बात है, आप कमाते हो, बैंक को इंटरेस्ट दो। पहले अपन लोग साहूकार को देते थे, अब बैंक को दे रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट अब तो बहुत कम जगह पे यूज हो रहा है। अगर आप लोग जैसे कल को अगर आपकी नौकरी लग जाती है और आप उसमें जाते हो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय में, तो हम लोगों की ना एक वो होती है, क्या बोलते हैं, कमिटी होती है। तो उस कमिटी से ना आप लोन ले सकते हो, 15-20 लाख रुपए तक, 30 लाख रुपए तक ले सकते हो लोन, और उस लोन पे सिंपल इंटरेस्ट लगता है। तो सिंपल इंटरेस्ट जो है ना एक्चुअली में थोड़ा कम रहता है एज कंपेयर टू कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पहले हम सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट को हम हिंदी में साधारण ब्याज कहते हैं। अगर मैं इसका सिंपल फॉर्मूला बताऊं जो हम बेसिक से करते आए हैं अब तक, सिंपल इंटरेस्ट, स्पेलिंग ठीक है ना, इज इक्वल टू P R T अपॉन में 100। ये विजिबल नहीं है, ये ब्लैक अच्छा है, तो रेड अच्छा है, ब्लैक अच्छा है? जो विजिबल हो वही बताना। ठीक है, देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P R T अपॉन में 100। अब देखो ये P क्या है, P को हम बोलते हैं प्रिंसिपल। अगर आप हिंदी मीडियम वाले हो तो इसको बोलते हैं मूलधन। ओके, ये P वो अमाउंट होता है जो आपने किसी से उधार लिया है। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने आप लोगों से किसी से 10,000 रुपए ले लिया, तो प्रिंसिपल क्या है, 10,000। P स्टैंड फॉर प्रिंसिपल। ओके, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, मूलधन। ओके, आर होता है हमारा रेट। रेट को हम हिंदी में दर कहते हैं, यानी कि किस रेट पर, 10%, 5%, 4%, वो आपका आर हो जाएगा। टी है आपका टाइम, यानी कि कितने समय के लिए लिया है, 2 साल, 3 साल, 6 महीने। ठीक है, कितने टाइम के लिए लिया, वो क्या है, समय है। ये एक नॉर्मल तरीका है करने का, बट अगर आप इस तरीके से करोगे तो टाइम लगेगा। आपको करना क्या होता है, मेनली मैं आपको सिंपल बताता हूं, ये फॉर्मूला लिख लेना। अगर कभी भी आपसे बोला जाए कि 12% के रेट से टाइम कितना है, मान लो 4 साल, कितना है टाइम, 4 ईयर। प्रिंसिपल कितना दे रखा है, से प्रिंसिपल मान लो 10,000 दे रखा है। ओके, रेट कितना है 12% और टाइम कितना है 4 साल। तो अगर कभी भी ऐसा है तो आप सिंपल फॉर्मूले में लिखने की जरूरत नहीं है, 12 इंटू में 4 48। आपको क्या करना है, 10,000 का सीधा 48% निकाल दो। अगर मान लो 15% होता 3 साल के लिए तो सिंपल आप 45% निकाल लो। ये चीज ध्यान रखना।
ओके, क्वेश्चंस वो फेरबदल करते रहेंगे, देखना क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। सिंपल इंटरेस्ट के मैंने 6-7 क्वेश्चंस लिए हैं बिकॉज इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट। इसके क्वेश्चंस इजी आते हैं, बट ध्यान रखना इसमें कैलकुलेटिव आते हैं, तो आपको किस पे काम करना है, कैलकुलेशन पे काम करना है। तो देखो क्या है क्वेश्चन, एक अमाउंट है 8400 रुपीज, वो बढ़कर 11046 आ जाता है। पॉइंट हटा देना, यहां पे 11046 है, कितना बढ़ जाता है वो 8400 से 11046 रुपए हो जाता है 8.75% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट से इन अ सर्टेन टाइम। ओके, सो वी हैव गिवन प्रिंसिपल विच इज इक्वल टू 8400। ये दिख रहा है, मैं ब्लैक करूं, सो प्रिंसिपल कितना है 8400, रेट कितना है 8.75%, टाइम नहीं पता ना, और इंटरेस्ट हमें पता है कितना है इंटरेस्ट। जरा गौर से देखो 8400 रुपीज कितना बन गया 11046 रुपए, तो इसका डिफरेंस क्या होगा, इंटरेस्ट ना, कितना आया 2746 या 2646, ठीक है। ये इंटरेस्ट आ गया, ये रेट आ गया, ये प्रिंसिपल आ गया, यहां से टाइम निकाल सकते हो। एक तरीका तो ये है कि आपने टाइम निकाल दिया। अब आगे देखो क्या है, व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ 9600 एट द सेम रेट फॉर सेम टाइम, फिर 9600 पे कितना होगा। एक तरीका ये है कि यहां से आपने टाइम निकाल दिया, बेसिकली टाइम आपका आ जाएगा अप्रॉक्स 3 ईयर के करीब, या शायद पॉइंट में आएगा। चलो मैं आपको ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट करके दिखाता हूं क्या आएगा। प्रिंसिपल कितना था आपका 8400, रेट कितना है 8.75, टाइम आपको निकालना है डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू व्हाट 2646। देखो 2 0 से 2 0 कटा, सो टाइम इज इक्वल टू 2646 अपॉन में 8.75 इंटू में 84। ये काट के देखो, ये कटेगा ही कटेगा, 21 से काट दें डायरेक्ट, 21 चौके 84, 21 एकम 21 54, 21 दूनी 42, 42 और 12 126, कट गया ना। फिर कटा ये 63, ओके, और ये 2, तो कुल मिला के देखो अब तक कितना आ रखा है 63 अपॉन में 17.5, कोई दिक्कत। 8.75 को मैंने 2 से किया, क्लियर है ना। नाउ एग्जैक्ट मत काटो इसको, ये और कट रहा है क्या, पॉइंट हटा के 0 लगाओ, 5 से कटेगा, कितना 5 से काटा 5 दूनी 10, 5 6 30, और ये काटा तो 5 से 20 और 15 35, ये और कट रहा है क्या, फिर कट रहा है 7 के टेबल में, ये कट ही जा रहा है। सो कुल मिला के टाइम आपका आ गया 18/5। तो पहला तरीका तो यही था कि टाइम आपने 18/5 निकाल दिया। अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि सिंपल इंटरेस्ट 9600 पे सेम रेट सेम टाइम में कितना होगा। तो कुल मिला के देखो अब क्या कर सकते हो आप, 9600 पे रेट कितना है 8.75 अपॉन में 100, और टाइम कितना है 18/5। कोई दिक्कत, सॉल्व कर लोगे, आ जाएगा आंसर। एक तरीका तो ये है जो बेसिकली बहुत ही बेसिक तरीका है जो अब तक आप करते आए हो। अब देखो दूसरे तरीके से कैसे करेंगे। अगर आप लोगों ने वैल्यू किसकी चाहिए, किसकी मेथड अप्लाई नहीं किया है अब तक और नहीं सीख पा रहे हो, तो उसको सीख लेना। मैंने आपको कहा था हर चैप्टर में यूज होगा, हर चैप्टर में यूज होगा। तो देखो अब इस चैप्टर में कैसे यूज होगा। अब तक हमने क्या किया था, प्रिंसिपल कितना था 8400, रेट कितना था, टाइम हमें नहीं पता, इंटरेस्ट कितना था 2646। कोई दिक्कत। एक बात बताओ 2646 किस पे कमाया है, और हमें पूछा क्या गया है 9600 पे कितना। टाइम छोड़ दो, अब टाइम नहीं निकालेंगे हम, हो गया, उसकी जरूरत वहीं खत्म हो गई। टाइम हमें आंसर लाने से मतलब है ना। एक बात बताओ 2646 कितने पे कमाया गया है 8400 पे ना। तो क्या पूछा है आपसे कि 9600 पे कितना कमाया जाएगा, यही तो है ना। 2646 किस पे कमाया गया, वैल्यू किसकी है, चाहिए किसकी, तो 2646 रुपए कमाया गया है किस पे 8400 पे, चाहिए किस पे 9600 से। तो 12 7 84, 12 8 96। कोई दिक्कत, सॉरी 8।
ये 9600 था, कट के क्या आ गया आपका 8। क्लियर है? अब 7 से काट दो, 7 तिया 21, 7 सत्ते 49, 7 हटे 56। कोई दिक्कत? मल्टीप्लाई कर दो। 378 को 8 से करोगे तो क्या आएगा? 300 हटे 2400। देखो मल्टीप्लाई करने का सिंपल तरीका देखो क्या है। 300 को मैंने 8 से किया तो 2400, 70 को 80 से किया तो 70 को 8 से किया तो 560, और 8 को 8 से किया तो 64। अब ऐड कर लो, 24 5 29 30 3024। है कोई ऑप्शन? उस तरीके से भी यही आता, उस तरीके से भी यही आता, इस तरीके से भी यही आ रहा है। तो आपको ये जो वैल्यू किसकी चाहिए, किसकी वाला मेथड है, इसी मेथड से करना है। आप देख सकते हो टाइम आपका कितना बच रहा है। आ गया समझ में? पूछना है किसी को? कैसे पूछ सकते हो? क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है। A certain sum is lent at 4% per annum। देखो क्वेश्चंस का लेवल शुरू से ही थोड़ा टफ रहेगा, बिकॉज कि मैं ऐसा मान के चल रहा हूं आप लोगों ने प्री निकाला हुआ है, ठीक है? तभी आप मेंस के बैच में हो, तो प्री निकाल रखा है। तो क्वेश्चंस वो हम बच्चे वाला नहीं करेंगे जो पहले करते थे PRT कर करके। तो क्वेश्चंस का लेवल आपको थोड़ा हाई ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये मेंस के क्वेश्चंस है, इसमें से एक भी प्री का क्वेश्चन नहीं है, सब मेंस का क्वेश्चन है। तो एक सर्टेन सम है जो बेसिकली 4% के दर से लगाया गया है। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। 8% पर एनम के दर से लगाया है नेक्स्ट 4 ईयर के लिए, और 12% पर एनम बियॉन्ड 7 ईयर। तो देखो क्या कह रहा है, अगर आप 3 साल के लिए लेते हो तो कितना परसेंट इंटरेस्ट है? अगर आप उसके बाद 4 ईयर और लेते हो तो इंटरेस्ट रेट कितना है? 8%। और अगर आप 7 ईयर से ऊपर जाते हो तो क्या रेट है? 12%। ये बेसिकली क्वेश्चन में गिवन है। ओके अब देखो जरा गौर से, इसने कहा इफ फॉर अ पीरियड ऑफ 11 ईयर, अगर 11 साल के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट कमाया गया है वो 27,600 रुपए है, तो अमाउंट कितना होगा? क्लियर है ना? कितना आया? 30,000। वेरी गुड, बहुत तेज हो यार। कैसे किया? चलो अब इसको देखो हमें कैसे करना है। मान के चलो 100 रुपए लिया आपने। ओके कितना लिया है? 100 रुपए लिया है। 3 साल में 4% यानी कि 12 रुपए। पहले 3 साल में कितना कमाया आपने? 12। 4% के दर से 4 साल के लिए 8%, तो कितना कमाया? 32। और 7 साल में कितना कमाया है? बियॉन्ड 7 ईयर। तो कुल मिला के टोटल हमारे पास कितने थे? 11 साल थे ना। तो 3 साल यहां, 4 साल यहां और 4 साल यहां। यह आपका कितना है? रिमेनिंग 4 ईयर के लिए क्या था इंटरेस्ट रेट? 12%, यानी कितना? 48। तो अब एक बात बताओ, 12 32 44, 44 और 48 92। यानी कि अगर आपने 100 रुपए लगाए होते तो आपकी कमाई कितनी होती? 92 रुपए। क्वेश्चन में कितना कमाया गया है? 27,600। 27,600 किसकी वैल्यू है? 92 की। हमें चाहिए किसकी? 100 की। सॉल्व कर लो, 30,000 आ जाएगा। क्लियर है? इसी मेथड से किया था, यही था एक्चुअली, इसका यही मेथड है, बेसिक है बहुत। क्लियर है ना? आगे बढ़े? बढ़ चुके हैं। क्या कह रहे हो? इसको अपन चेंज भी कर सकते हैं। ओके देखो अगला क्वेश्चन क्या है। द सिंपल इंटरेस्ट, okay, the simple interest on a certain sum of money is 8/25 of the sum। समझ में आया क्या है? जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है? 8/25 ऑफ सम। 8/25 ऑफ सम का मतलब क्या हुआ कि अगर 25 रुपए लगाए गए हैं तो कितना कमाया है? 8 रुपए। आगे देखो, इफ द नंबर इज न्यूमेरिकली हाफ द रेट परसेंट पर एनम, देन द रेट परसेंट पर एनम इज। देखो हुआ क्या कि कुछ पैसे को कुछ साल के लिए लगाया गया है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए कह रहा है ना, इफ द नंबर ऑफ इज न्यूमेरिकली हाफ द रेट परसेंट, यानी कि अगर रेट जो है वो 2x है तो टाइम कितना है? x है। समझ में आया? अगर रेट 2 है, 2x है तो टाइम कितना है? x है। क्लियर है? प्रिंसिपल कितना है क्वेश्चन में? देखो 8/25। 8/25 का मतलब प्रिंसिपल कितना है? 25 रुपए। इंटरेस्ट कितना है? 8 रुपए। समझ में आ गया? देखो प्रिंसिपल 25, इंटरेस्ट 8, रेट है 2x और टाइम कितना है? x। क्लियर है? अगर ये समझ में आ गया तो कर दोगे। अब लगा दो फॉर्मूला। क्या था इंटरेस्ट का फॉर्मूला? इंटरेस्ट इज इक्वल टू
पी आर, आर कितना है 2x, टाइम कितना है x अपॉन में 100। ओके है, 25 से कटा 4, 2 से कटा 2, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 16। x की वैल्यू कितनी आ गई 4। ये जो 4 है ये क्या है, ये टाइम है, और रेट कितना है 8। क्या पूछा है आपसे, देन द रेट परसेंट, रेट परसेंट यानी क्या पूछा है 8। इजी है, यस द नंबर, ये टाइम का है, द टाइम इज, ये कह लो द टाइम इज न्यूमेरिकली हाफ द रेट परसेंट पर एनम, इसको टर्म टाइम कर लेना। ओके, नंबर ऑफ ईयर कह सकता था, यहां पे कुछ मिसिंग है एक्चुअली, टाइपिंग में अपने किसी और से करवा रहा हूं तो वो थोड़ी दिक्कत, मैं इसको क्वेश्चन सेलेक्ट करके दे देता हूं और वो टाइप करता है, तो टाइपिंग में बहुत एरर मिलेंगे आपको। क्लियर है यहां तक, पक्का, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, a sum of rupees 10,500 amounts to 13,825 in 3 4 by 5 year। क्वेश्चन देखो कैसा है, 10,500 रुपए 3 साल 4 by 5 ईयर में कितना बन जाता है 13,825 रुपए पे। ये सिंपल इंटरेस्ट चल रहा है, ध्यान रखना, एट अ सर्टेन रेट परसेंट पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम ऑफ मनी फॉर 5 ईयर एट डबल द अर्लियर रेट। यानी कि अब आपसे पूछा है कि 5 साल में अगर रेट को डबल कर दे तो कितना इंटरेस्ट कमाया जाएगा। कोई आइडिया देना चाहेगा कैसे करना है? सर, दोनों का डिफरेंस निकाल के फिर ईयर से डिवाइड कर देंगे तो ए पता चल जाएगा इंटरेस्ट कितना रहा है 1 साल में, और उसके इंटरेस्ट से निकाल के हम रेट निकाल देंगे और रेट वो कैलकुलेट करो। मतलब पहले आप रेट निकालोगे और फिर क्वेश्चन अगले में वाले में पुट करके निकाल दोगे। अगर हम ये सब करें ही ना तो अच्छा बताओ इंटरेस्ट कितना है। सबसे पहले तो मुझे ये बता दो इंटरेस्ट कितना है। 10,500 से 13,500 हो गया ना, तो 3,325 रुपए। ओके, और टाइम कितना है, इसको मैं 19/5 लिख सकता हूं। क्लियर है ना? अब एक बात बताओ, 3,325 रुपए कितने साल में कमाया गया है? 19/5 ईयर में ना, तो 5 साल में कितना कमाया जाएगा? निकल जाएगा इससे। ओके, निकल जाएगा ना 5 साल में कितना कमाया गया। इंटरेस्ट रेट क्या हो रहा है पहले से, तो 5 साल में अगर इस रेट से जितना कमाया जा रहा है, अगर इंटरेस्ट रेट को डबल कर दो तो कितना ज्यादा कमाया जाएगा। सॉल्व कर दो आगे आंसर। 19 से कटाइए, 19 का टेबल आता है ना, 19 7 10, अरे मैं भूल गया क्या, 133 या 36, 133 होगा यार। 19 7 है ना, 133 और 19 25 95, ठीक है। अब कर लो इसे, 175 इंटू में 5 दूनी 10 और ये 5 भी उधर चले जाएगा 50, तो 17,500 को 2 से डिवाइड कर दो, 8,750। रेट निकालोगे, निकालते रह जाओगे। आया समझ में? क्या किया हमने पहले? सिंपल, हमने ये देखा कि 3,325 रुपए इन्होंने कितने साल में कमाया, तो हमने देखा कि ये 19/5 ईयर में कमाया, तो 5 साल में कितना कमाएगा, इतना कमाएगा। लेकिन अब क्या हो रहा है, 5 साल में रेट के साथ क्या हो रहा है कि रेट डबल हो जाता है, तो भैया जो भी कमाई होगी इसको डबल कर दो। रेट डबल तो कमाई डबल, रेट हाफ तो कमाई हाफ। क्लियर है? पक्का? आगे बढ़े, कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 5 देखो, प्रकाश ने क्या किया है, अ पार्ट ऑफ ₹20,000 एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पे लगाया और रिमेनिंग कितना 4/3%। यानी कि प्रकाश ने पैसे को 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक पार्ट मान लो ए है और दूसरा पार्ट क्या है, बी है। पहले वाले पे क्या रेट लगाया है 8% और दूसरे को 4/3%, और हिज टोटल इनकम आफ्टर ए ईयर वाज 800। एक साल बाद वो कितना कमाया है 800। एक बात बताओ, एक पार्ट को 8% पे लगाया, दूसरे को 4/3, और ओवरऑल कितना कमाया 800 रुपए ना। देखो, 2 तरीके होते हैं, या तो आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो या इसको नंबर में कन्वर्ट कर दो, इट्स ऑन यू। देखो, इसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो कि 800 20,000 का कितना परसेंट है, 800 20,000 का कितना परसेंट है, तो मैंने देख लिया कितना 4, तो यहां पे हम 800 के बदले क्या लिख सकते हैं 4%। एलिगेशन लग जाएगा ना।
ठीक है, कैसे? 8 में से 4 गए 4 और 4 में से 4/3 गया तो 12 में से 4 8/3। ओके, तो ये आ जाएगा 8/3 रेशियो 4, यानी कि दो जो अमाउंट है वो किस रेशियो में है? 8/12, यानी 2:3 रेशियो में है। क्लियर है? अब 20,000 को 2:3 में बांट लो, तो 2:3 करोगे तो ए पे आ जाएगा 8,000 और बी पे कितना आ जाएगा? 12,000। क्या पूछा है आपसे? फाइंड द सम लेंट एट 8%। 8% पे कितना लगाया है? 8,000। यही आंसर है। तो एक तो आपने क्या किया कि इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया 800 को, या दूसरा तरीका है अमाउंट में। देखो अमाउंट में कैसे करोगे? टोटल मान देखो अगर सारा पैसा 8% पे लगाया जाता तो कितना कमाता वो? 1600। अगर सारा ही पैसा 4/3 पे लगाया जाता तो 800/3, और टोटल कमाया कितना है? तो यहां पे 800 आ जाएगा और यहां पे 1600 बटे में 3 कमाया जाएगा। ठीक है, तो यह आ जाएगा 1600 रेशियो 2400। आपका आंसर वही आना है 2:3। इट्स ऑन यू कि आप परसेंटेज करना चाहो या अमाउंट, जो आपको इजी लगे, हालांकि दोनों ही इजी है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। A sum of rupees 50,250 is divided into two parts such that the simple interest on first part for rupees this is 8 1/3% income. What is the difference in between two parts? क्वेश्चन मिसिंग है। ओके, क्वेश्चन हाफ ही है। ओके, टाइपिंग एरर है। आगे बढ़ जाते हैं। इजी क्वेश्चन है, वैसे हो जाएगा, जैसे आपने पहले वाला किया था ना वैसे ही करना है ये भी। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है। A sum of 7,930 is divided into 3 parts. 7,903 रुपए को कितने 30 रुपए को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 3 पार्ट में। पहला पार्ट ए, दूसरा पार्ट बी, तीसरा पार्ट सी। क्लियर है? 3 पार्ट में। पहले पार्ट पे सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 5%। सब पे 5% ही है। ओके, लेकिन टाइम के बारे में बात करें तो ये है 2, ये है 3 और ये है 4। समझ में आया? ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। अब आगे क्या बोला है? इफ द अमाउंट्स ऑफ ऑल द 3 आर इक्वल आफ्टर देयर रिस्पेक्टिव पीरियड ऑफ लोन। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में नहीं बताया, एक टर्म होता है अमाउंट। अमाउंट का मतलब हुआ कि आपने प्रिंसिपल 1000 रुपए लगाया, 200 रुपए कमा लिए, तो 1 साल बाद अमाउंट कितना हो गया? 1200। क्लियर है? तो वो अमाउंट है। तो ये कह रहा है कि आपने कुछ कुछ पैसे लगाए होंगे। बेसिकली ए जो है वो 10% कमाया होगा, ये कंफर्म है। बी कितना कमाया होगा? 15%। और सी कितना कमाया होगा? 20%। लेकिन ध्यान रखना ये अमाउंट नहीं है। इसने ये नहीं कहा कि इंटरेस्ट इक्वल है, इसने इंटरेस्ट इक्वल नहीं कहा है, अमाउंट कहा है। तो देखो अब अमाउंट को कैसे करोगे? अगर मान लो ए ने, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, अगर ने ए ने 100x लिया होता तो कितना कमाता? अगर बी ने 100y लिया होता, ठीक है, यहां सेम मत कर देना, ठीक है, फिर क्योंकि अमाउंट अलग अलग है ना, तो कितना कमा लेता ये? और z सी का, और c 120z। कोई दिक्कत? अब आपको क्या करना है? रेशियो में कन्वर्ट करना है, x y और z में। x और y का रेशियो क्या आ जाएगा? अगर तुम 110x और 110x को 115y के इक्वल रखोगे तो x अपॉन में y आ जाएगा आपका 23 डिवाइडेड बाय 22। तो ये आ जाएगा 23 और ये 22, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, ये आ जाएगा 22 और ये आ जाएगा 23। क्लियर? ऐसे ही जब तुम इन दोनों को करोगे तो ये आ जाएगा x 23 है। यस यस, सॉरी 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 सॉरी, नहीं सही निकाला था हमने। 23:22 और इसका क्या आ जाएगा? 24:23। क्लियर है? अब क्या करते थे हम? बगल वाले को बिठा दो, 22 यहां 24। देखो 2 सब में कॉमन आ रहा है ना, तो ये 12, ये 11 और ये भी 11। क्या और भी कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा और कुछ, तो अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 23 × 12 कितना होता है? 230 और 46 276। 230 और 46 76। 24 × 11 264 और 23 × 11 253। यानी ए ने कितने रुपए लिया है लोन? 276।
बी ने कितना लोन लिया है 264 और सी ने कितना लिया है 253। आप ऐसे मान लो, अब 100x 100y भी कर सकते हो, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो, 100 को भूल भी जाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कुल मिला के इन तीनों ने मिलकर कितना लोन लिया है, अगर इसको ऐड करूं तो 2 2 4 6, ये आ जाएगा 793। कितना लोन लिया है 793। क्वेश्चन में टोटल लोन कितना है 7930, तो 7930 किसकी वैल्यू है 793 की, और चाहिए किसकी हमें ए का, यानी कि 276 का। तो कितना आ जाएगा, ये कट गया, एक जीरो और लगा दो, 2760 बी। क्लियर है। y का पूछा होता तो 2640 और z का पूछा होता तो 2530। ओके, ये एक्चुअली एबीसी था, मैंने XYZ कर दिया है। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ डाउट है इसमें, आगे बढ़े। तो सिंपल इंटरेस्ट में बेसिकली इतने ही क्वेश्चंस थे। आई थिंक कि अब हम करेंगे, नहीं एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और है। क्या है क्वेश्चन, देखो। इफ द अमाउंट ऑब्टेन्ड बाय ए investing rupees 90,100 for 3 years at a rate of 10% per annum on simple interest is equal to the amount obtained by B by investing certain sum of money for 5 years at a rate of 8% per annum। देखो A ने 9100 रुपए इन्वेस्ट किया है, कितना 9100। ओके, कितने साल के लिए 3 साल के लिए, किस रेट पे 10% पे। तो उसको जो अमाउंट मिलेगा, ध्यान रखना अमाउंट बोला है, अगर मैंने आज 9100 रुपए लगाए हैं ना, तो 3 साल बाद मुझे उसका कितना मिलेगा 130% ना, वो अमाउंट होगा। अगर मैंने आज 100 रुपए लगाया है तो अगले साल मुझे 110 मिलेगा, उसके अगले साल 120 मिलेगा, उसके अगले साल 130 मिलेगा। तो अमाउंट वो 110 120 130 है, इंटरेस्ट है 10 20 और 30। तो ये क्या कह रहा है कि ए ने जो पैसा लगाया है वो जितना 9100 रुपए लगाने के कितना 10% पर एनम 3 साल के लिए, वो इक्वल है किसका, बी ने जितना लगाया है 5 साल के लिए 8% के। समझ में आया। देखो ए ने कितना लगाया था, कितने साल के लिए 3 साल के लिए। तो यानी कि अगर ये 100 रुपए लगाया होता तो उसको 3 साल बाद कितना मिलता 130। तो मैं कह सकता हूं कि 9100 का 130% कह सकता हूं ना, किसके इक्वल है, बी ने जो अमाउंट लगाया है ना, कितने साल के लिए लगाया है उसने 5 साल के लिए 8% के हिसाब से। यानी कि अगर इस भाई साहब ने 100 रुपए लगाए होते तो उसको कितना मिलता 140 ना, तो बी का कितना 140%। अगर ये समझ जाओगे तो क्वेश्चन इजी है, अगर ये नहीं समझ पाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो बी की वैल्यू यहां से आ चुकी है, बी इज इक्वल टू आ जाएगा 9100 इंटू में 13 डिवाइडेड बाय 14। ठीक है, 7 से घटा 1300, ये 2 625। सो बी इज इक्वल टू आ जाएगा 625 इंटू में 13। ओके, क्लियर है। अब इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं, वैसे 5 और 3 15 एक ही ऑप्शन है। क्या कह रहे हो, ओह सॉरी 650, ये कट करके 650 आएगा। ओके, तो 650 इंटू में 13। ओके, मल्टीप्लाई कर देना, यही आएगा ना 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 ना, अब चेंज हो जाएगा, पहले 5 था ना, तो क्या आएगा 13 7800 78 6 8450 रुपए 8450। समझ में आया कैसे करना है। आपको मेनली ना अमाउंट देखना है कि किसका कितना है। ओके, ए कितना परसेंट बन रहा है, बी कितना परसेंट बन रहा है। क्लियर है, पक्का, आगे बढ़े। देखो ये था सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन आता है कंपाउंड इंटरेस्ट का। कंपाउंड इंटरेस्ट का ना एक अलग ही तरीका करते हैं हम, जो आपने कर रखा है बेसिकली देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर आपसे पूछा जाए अमाउंट, तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें ना अमाउंट का एक फॉर्मूला होता है P1 प्लस में R अपॉन में 100 की पावर N। ओके, यूज है इसका, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल यूज नहीं है, इसका यूज होगा। फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला जो है ना वो जान है किसी भी चैप्टर का, तो कभी भी वो बिल्कुल बंद नहीं हो सकता। क्लियर है, कुछ कह रहे क्या। सो अमाउंट का ये फॉर्मूला है, P यहां पे किसका है, P का मतलब प्रिंसिपल, R का मतलब क्या है रेट, N का मतलब क्या है नंबर ऑफ ईयर्स। बट हमें ना इस तरीके से नहीं करना है। ओके, ये आप अपने नॉलेज के लिए लिख लो, ठीक है। कॉपी में जब चैप्टर स्टार्ट करते हो ये लिखा रहेगा ना, तो थोड़ा कॉपी भी सुंदर लगता है, ठीक है। लेकिन एग्जाम में इस फॉर्मूले को यूज बहुत कम करना, बहुत कम मतलब 1-2 क्वेश्चन ही है जिसमें ये यूज होता है।
ठीक है, तो देखो हमें करना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट एक अलग ही तरीका अप्लाई करना है, बिल्कुल अलग। समझ लेना क्या है, जब तक समझ में ना आए पूछते रहना, ओके, जब तक वो समझ में ना आए, क्योंकि पहले हम बेसिक करेंगे और फिर क्वेश्चंस करेंगे, तो यहां सीख जाओगे फिर दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो सिंपल अगर मैं आपसे पूछूं कि मैंने ना 1000 रुपए लिए हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो अभी 10% ही मान लेते हैं समझने के लिए आसान, तो 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, तो कैसे निकालोगे? 10 अच्छा परसेंटेज निकाल दिया सीधा, और 3 साल में वैसे 21% आता, 10.25 नहीं आता। 3 साल में फिर मुश्किल हो जाता ना, तो देखो कैसे करना है। अब देखो समझना क्या कर रहे हैं हम, इसे समझ जाओ, तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट फिर चुटकियों में होने लग जाएगा। देखो 1000 रुपए था, 10% के हिसाब से ना, पहले साल में कितना लेगा, कितना लेगा पहले साल में? क्लियर? पहले साल में कितना कमाएगा वो? 100 रुपए। दूसरे साल में देखो ये 100 रुपए तो उसे मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा ना, और क्या मिलेगा? इस 100 पे 10 रुपए का इंटरेस्ट। क्लियर है? तो 2 साल में कितना कमा लिया इसने? 210। अब जब हम तीसरे साल में जाएंगे तो देखो ये 100 रुपए तो मिलेगा ही मिलेगा, अब इस 100 और ये 100 200 है ना, इस 200 पे इंटरेस्ट मिलेगा कितना? 20 रुपए। ओके, और खत्म नहीं हुआ है, अभी हम सीख रहे हैं, स्टार्टिंग। हैव पेशेंस, हैव पेशेंस। जब मैं खत्म करवा दूं तब, बीच में रुकोगे तो तुम्हें भी दिक्कत हो जाएगी, समझने में भी दिक्कत होगी। ओके, तो देखो हमने क्या किया यहां पे, ये 100 और ये 100, 200 पे कितना लगाया है? 20 रुपए। अब इस 10 पे भी तो इंटरेस्ट लगेगा ना, कितना? 1 रुपए। देखो ये था पहला साल, ये था दूसरा साल, ओके, और ये है तीसरा साल। तो थर्ड ईयर में हमें बेसिकली क्या करना था, एक तो ये जो 100 और 100 था ना, उसका इंटरेस्ट लगा दिया हमने 200 का, और 10 का 1, या अगर याद ना हो ना तो जो भी यहां लिखा है ना उसका यहां पे डबल लिख लेना। ओके, अब अगर आपसे पूछा जाए कि चौथे साल कितना होगा, देखो ये 100 तो सेम ही रहने वाला है। ओके, यहां पे देखो 100 100 100, सिंपल 1 2 3, आया समझ में? 10 है तो 20 और यहां पे 30, ये 1 है तो 3 क्यों किया है? 20 और 10 30 का। ओके, फिर 1 का भी तो लगेगा ना, इसको भूल मत जाना। क्लियर है? पक्का? तो यहां से तुम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी ना अब? पक्का? कंपाउंड इंटरेस्ट में ना कुछ एक टर्म्स और आते हैं, ये क्लियर है ना? पक्का? कुछ पूछना है पूछ सकते हो। एक टर्म आता है इसमें, ये जो मैंने अभी बताया ना, ये कंपाउंड ईयरली है। क्या है? कंपाउंड ईयरली। ये हाफ ईयरली भी हो सकता है, ओके, ये क्वार्टरली भी हो सकता है, ये 8 मंथली भी हो सकता है, ये 9 मंथली भी हो सकता है, ये 1 मंथली भी हो सकता है, और 2 मंथली भी हो सकता है। ये कैसे भी कर सकते हैं, मर्जी है ना उसकी। भैया पैसे लेने जा रहे हो, इतना तो दादागिरी वो दिखाएगा ना, उसकी मर्जी भैया जब से। तो बेसिकली हाफ ईयरली का मतलब क्या है समझो, और बाकी खुद ही समझ जाओगे। हाफ ईयरली का मतलब वो ये कह रहा है कि मैं तुमसे 6 महीने का इंटरेस्ट लूंगा, उसको प्रिंसिपल में ऐड कर दूंगा। आपसे मैं 6 महीने का इंटरेस्ट लूंगा और उसको प्रिंसिपल में ऐड कर दूंगा, और अगले 6 महीने के लिए जो आपको इंटरेस्ट देना है ना, वो बेसिकली प्रिंसिपल प्लस 6 महीने के इंटरेस्ट पे देना है। कंपाउंड इंटरेस्ट में होता क्या है, मैंने अभी लिया 1000 रुपए, 1 साल में इतना इंटरेस्ट दिया, अगले साल में जो तुम्हारा प्रिंसिपल हो जाएगा ना, वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होगा। ऐसा ही है ना, क्योंकि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है। तो हाफ ईयरली में, हाफ ईयरली मतलब अगर बहुत ज्यादा दिमाग, यानी कोई साहूकार तुम्हारा बहुत ज्यादा बेईमान है तो वो हाफ ईयरली करेगा, और ज्यादा बेईमान है तो क्वार्टरली करेगा, ठीक है, और जो सबसे ज्यादा बेईमान होगा वो मंथली करेगा, ठीक है। हाफ मंथली भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मर्जी उनकी कितना भी कर दे, तुम्हें नहीं घबराना, तुम्हें नहीं घबराना। तो जब कभी भी वो हाफ ईयरली करे, जब कभी भी वो हाफ ईयरली करे, लिख लो इंटरेस्ट को हाफ कर देना। क्या करोगे? इंटरेस्ट को हाफ, और टाइम को डबल, टाइम को डबल। अब देखो जरा खुद से देख लो, अगर हाफ ईयरली 2 साल का निकाला जाए, ठीक है, तो 6-6 महीने के कितने क्वार्टर्स बन रहे हैं? 4 ना, तो टाइम क्या हो गया? 4 साल, और क्वार्टर्स बोल दिया मैंने, वो हाफ ईयरली कह लो आप, ओके। और अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूं तो आधा। अगर अब मंथली बोल दूं तो टाइम के साथ क्या करोगे? 12 से मल्टीप्लाई, और इंटरेस्ट के साथ क्या करोगे?
और तरीका वही अप्लाई करना है जो अब तक अभी हमने किया था ना। 10% बोला था, जैसे मान लो 1000 रुपए लिया, किस हिसाब से? 10% के दर से। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। तो आपको क्या कर लेना है, 1000 रहने दो, ये 10 5 बन जाएगा और ये 2 4 बन जाएगा। अब समझ लो कि 5% की दर से 4 साल का निकालना है। क्लियर? पक्का? कंपाउंड इंटरेस्ट की एक खासियत और है कि वो रेशियो में चलता है। जैसे कि मान लो ये पहला साल है, ये दूसरा साल है, ये तीसरा साल है और ये चौथा साल है। ठीक है, यहां मान लो मैंने 100 रुपए लिया, ठीक है, या फिर मान लो मैंने 2 रुपए लिया और इंटरेस्ट कितना हो गया? 3 रुपए, मतलब अमाउंट कितना हो गया? 3 रुपए दूसरे साल। तो दूसरे और तीसरे से पूछा जाएगा ना, तो अगेन 2 और 3 का ही होगा रेशियो। समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? प्रिंसिपल, और जैसे अभी मैंने एक क्वेश्चन करवाया था ना इससे पहले, तो पहले साल का इंटरेस्ट कितना था? 100, दूसरे साल का, तीसरे साल का 331 था। इसका और इसका रेशियो कितना आ रहा है देखो, 10:21, यही आ रहा ना। इसका और इसका रेशियो क्या आएगा? 21 से किया 10, 331 ही आया था ना। सो देखो इसका और इसका और इसका रेशियो क्या आ जाएगा? एक बार करके देखते हो। आपने 100 रुपए लिया था, सो एक साल बाद वो कितना बना? एक साल और बाद 221। तो यहां पे इंटरेस्ट रेट क्या है? 10:11 ना। यहां पे भी 10:11 ही होगा। और उसके बाद क्या था? 331.1 ना। यहां पे भी 10:11 ही होगा। एक्चुअली हमने यहां से स्टार्ट कर दिया था, यहां से स्टार्ट करना था। तो ये जो रेशियो है ना, ये हमेशा सेम रहेगा, याद रखना। ओके, ये हमेशा सेम रहेगा। इसके अलावा कभी भी अगर 10% बोला जाए 3 साल के लिए, ठीक है, 10% के लिए कितना साल के लिए? 3 साल के लिए। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 10% कितना होता है? 1 ना। एक साल में 10 कितना बन जाएगा? 11 ना। तो 2 साल में जो 100 रुपए है वो 121 बन जाएगा। समझ में आ रहा है? 3 कर दिया तो 1000 रुपए जो है वो कितना बन जाएगा? 1331 बन जाएगा। 4 साल कर दिया तो पावर में 4 कर दो, जो भी आता है, अगर याद है तो कर लेना, मुझे तो याद नहीं है अभी फिलहाल। समझ में आ रहा है? ये ऐसे ही काम करता है, जैसे क्वेश्चन आएगा आप समझ जाओगे। क्लियर है? इस तरीके से हमेशा सेम रेशियो में काम करता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, क्वेश्चंस करते हैं, इजी इजी क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, एक आदमी है वो 2000 रुपए बचाता है हर साल और उसको 5% कंपाउंड इंटरेस्ट पे जमा कर देता है। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। उसने कितना रुपए लिया? 2000 इन्वेस्ट कर दिया। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से? 500। देखो प्रिंसिपल कितना था? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5। तो पहले साल 2000 का 5% कितना कमाएगा वो? 100। क्लियर? दूसरे साल ये 100 तो कमाएगा ही कमाएगा, इस 100 पे भी 5 रुपए कमा लिया। तीसरे साल ये 100 तो कमा ही रहा है, ये 5 10 हो जाएगा, मैंने बताया था डबल हो जाता है। और ये 5 का 5% 0.25, तो कुल मिला के ये कितना कमा लिया? 315 रुपए 25 पैसा। कितना कमाया है ये? 315 रुपए 25 पैसे। और लगाया कितना था? 2000। A man saves 2000 at the end of each year. ओके ओके ओके, ये अगर क्वेश्चन फिर से पढ़ने में गलती हुई है तो अगर 2000 रुपए लगाया जाता तो कितना मिलता उसको? 2315 रुपए 25 पैसे। एक तो क्वेश्चन ये बन गया, बट ये क्वेश्चन अलग है। देखो इसने क्या कहा है कि हर साल वो क्या कर रहा है? 2-2 रुपए लगा रहा है। तो पहले साल जो इसने लगाया होगा उससे तो ये इतना कमा लेगा। अगले साल जो वो 2000 रुपए लगाएगा उस पर 2 साल का ही तो कमा पाएगा ना। तो अगले जो 2000 रुपए लगाएगा उस पर ये कितना कमा लेगा? करना उसमें भी हमें ये होता। समझ में आ रहा है? देखो क्या कह रहा है ये, 3 साल है ना, पहले उसने क्या किया? 1000 रुपए लगा दिया पहले साल, फिर 2000 रुपए लगा लिया, फिर ये 2000 रुपए लगा दिया, फिर ये 2000 रुपए लगा दिया, तीनों साल। ओके, तो इस 2000 पे वो 3 साल इंटरेस्ट लेगा, इस 2000 पे वो 2 साल इंटरेस्ट लेगा और इस 2000 पे वो 1 साल इंटरेस्ट लेगा। आप ये समझ लो कि जो आखिरी में 2000 रुपए लगाए उस पर कितना इंटरेस्ट कमाएगा वो? उससे 1 साल पहले, और जो स्टार्टिंग में लगाया होगा 3 साल, तो स्टार्टिंग में जो लगाया उससे कितना कमा लिया? और अगर वो बीच में लगाया होता तो 2205। 2205।
और अगर पहले में होता तो 2100। इसको ऐड कर दो, 23, 22, 45, 21, 6600, 20.25। ऑप्शन में ही नहीं है सर। वो ऐड होके फिर उस पे और भी लगेगा ना 5%। किस पे? 2315 है और 2205 उसमें ऐड होगा फिर उस पे 5%। ये क्यों? ये तो बना ही तीसरे साल है ना, यही आंसर है, आंसर में कोई फेरबदल नहीं होगा। ओके, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक है तो वो हो सकता है, ये ध्यान रखना। इसने देखो, अब इसको ऐसे समझो कि मैंने ना 2000 रुपए लगा दिया आज। ओके, कितने साल के लिए? फिर मैंने दूसरे साल जो 2000 रुपए लगाया है वो 2 साल के लिए, और आखिरी में जो 2000 रुपए लगाया है 1 साल के लिए। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आ गया? यही है आंसर, इसी से आ जाएगा। ये बेनिफिट टू ऑल वाले में होगा, ये सबको बेनिफिट जाएगा इस क्वेश्चन में। कोई दिक्कत यहां तक? आगे बढ़े। वैसे अगर ऐसा आ जाए तो देखो, देखकर ही पता चल रहा है कि ये हो सकता है आंसर। 6000 से तो ज्यादा ही होगा ना। बट ये बेनिफिट टू ऑल वाला क्वेश्चन था। अब देखो क्या कह रहा है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर एट 5% पर एनम इज ₹328। तो आपसे अमाउंट पूछा है। क्या बोला इसने? 2 साल में अगर 5% के द्वारा 5% के रेट से एक अमाउंट को लगाया जाता है इंटरेस्ट पे, तो कितना कमा रहा है वो? 328 रुपए। तो वो अमाउंट क्या है? वो अमाउंट क्या है? हम क्या करते हैं, मान लेते हैं 100 रुपए दिया है। कितना? अगर मान लो सिर्फ 100 रुपए दिया होता तो पहले साल कितना कमाता? 5, अगले साल 5, और 5 का 5%, तो ये कितना आ जाएगा? 10.25। समझ में आया? अगर 100 रुपए लगाए तो कितना कमाया? 10.25। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 328। बताओ ये 328 क्या है? ये किसकी वैल्यू है? कंपाउंड इंटरेस्ट की ना। हमारे अकॉर्डिंग ये किसकी वैल्यू है? 10.25 की, और हमें चाहिए किसकी? 100 की। कर लोगे? 2 0 हटाया, 32 आ गई आंसर 3200। वेरी गुड, क्लियर? इसी तरीके से करना, ठीक है? इसी तरीके से करना। तो देखो, पहले वाले क्वेश्चन में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना सीख लिया, इस वाले क्वेश्चन में हम प्रिंसिपल निकालना सीख लिया हमने। अब एक और आएगा, रेट निकालना। ओके, आगे आएगा वो क्वेश्चन। रेट निकालने वाला थोड़ा ज्यादा टफ होता है एज कंपेयर टू अदर। रेट निकालना हल्का सा टफ होता है अगर आपको नहीं आता है तो, क्योंकि फॉर्मूले में तो लगाते रह जाओगे। बट आज हम देखेंगे डायरेक्ट कैसे निकाला जा सकता है। करें आगे? क्वेश्चन नंबर 3। 2 साल पहले एक मोटर बाइक था, उसकी वैल्यू कितनी थी? 62,500 रुपए। इफ द वैल्यू डेप्रिसिएट बाय 4% एवरी ईयर, नाउ इट्स वैल्यू इज, कितना डेप्रिसिएट हो रहा है? मैंने आपको जब प्रॉफिट एंड लॉस करवाया था तो उसमें मैंने एक बताया होगा कि ये आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में भी यूज होने वाला है। कितना डेप्रिसिएट हो रहा है? 4%। 4% का मतलब क्या है? 100 से कितना हो रहा है? 50 से कितना? 48, और 25 से 24। और कम कर सकते हो क्या? नहीं, पॉइंट में नहीं जाना, पॉइंट में नहीं जाना। हाँ, तो वही तुमने अभी हाँ बोला ना, इसलिए। तो 25 से कितना हो रहा है? 24। ये पहले साल का है ना, दूसरे साल भी तो यही होगा ना। जब बढ़ा रहे थे तो बढ़ जाएगा, घट रहा है तो घटा देंगे। यानी कि 2 साल में जो 625 की वैल्यू थी वो कितनी हो गई है? 576। क्लियर है? यानी कि 2 साल में 625 रुपए कितना हो गया है? 576 रुपए। तो बताओ कितना कम हुआ? 49 रुपए ना। कितना कम हुआ है? 49 रुपए। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2 ईयर एगो द वैल्यू ऑफ मोटर बाइकल इज 62500। तो ये 62,500 किसकी वैल्यू है? हमें क्या चाहिए? प्रेजेंट वैल्यू पूछा है ना, तो प्रेजेंट वैल्यू 576। अगर आपसे पूछा जाता कि कितना डेप्रिसिएट हुआ है तो 49। ठीक है, सॉल्व कर दो। सॉल्व क्या करना, 2 0 इस पे लगा दो, 57,600। क्लियर? पक्का? आगे बढ़े? कोई दिक्कत तो नहीं है? द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम
of rupees 30,000 at 7% per annum for any year is rupees 4347। देखो कितना साल कह रहा है नहीं पता, ठीक है। अगर ऐसे क्वेश्चन आए ना तो मतलब अप्रोक्स में जाएगा, अपने आप पता चल जाएगा आंसर देखकर। कितना रेट है 7% ना, तो बताओ पहले साल कितना कमाया है 30,000 रुपए पे अगर 7% इंटरेस्ट दिया जाए तो पहले साल उसने कितना कमाया 2100 रुपए। तो क्या 21 है नहीं ना, अगले साल वो कितना कमाएगा ये 2100 और 2100 का 7%, तो 2100 का 7% कितना होगा 147, यानी 2 साल में इसने कितना कमा लिया 2347। समझ में आया क्या, यही है आंसर, सॉरी 4347 यही है ना। तो 2 साल में कितना कमा लिया इसने, ये आपको डायरेक्ट कर लेना है। ज्यादा से ज्यादा जो आंसर होगा ना वो 3 साल जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। अब बोलो नहीं देगा फॉर्मूला, देखो प्रिंसिपल कितना है सर, इन केस अगर मंथ में पूछे लाइक 21 मंथ्स का, ठीक है, तब उस नहीं देगा, एक बार उसका बता दो। फॉर्मूले में ही होगा फिर भी, ठीक है, लगेगा वही, फिर वो फॉर्मूले से ही होगा, बट ऐसा क्वेश्चन वो नहीं देगा, उसका बिल्कुल भी ऐसा मन नहीं होता है। बैंक्स में फिर भी पूछ सकते हैं, एसएससी वाले बिल्कुल भी नहीं पूछेंगे, और बैंक में भी इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं। और बेसिकली तुम्हें अभी एसएससी मेंस देखना है तो बैंकिंग के क्वेश्चंस को अभी तुम साइड में रखो, ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछते। अगर फिर भी पूछ दे तो देखो क्या फॉर्मूला था बेसिकली, P into 1 plus R by 100। देखो P कितना है यहाँ पे 30,000 इज इक्वल टू 1 प्लस में R अपॉन में 100 की पावर n इज इक्वल टू अमाउंट था, ध्यान रखना अमाउंट, ओके। अमाउंट कितना हो जाएगा 30,000 प्लस ये 34,347, तो ये आ जाएगा 107 अपॉन में 100 की पावर n इज इक्वल टू 34347 अपॉन में 30,000, ओके। अब इसको आपको कट करना पड़ेगा, किससे कट रहा है ये 3 से कटेगा, देखो 3 4 7 3 10 4 14 7 21, तो 3 1 11,449 और ये क्या आ जाएगा 10,000, ठीक है। अब देखो ये देखोगे तो अगर तुम्हें पता हो तो ये 107 का स्क्वायर है, ओके। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं मैंने आपको ट्रिक्स ऑलरेडी समझा रखा है, इसका सीधा डायरेक्ट ये होगा ही होगा, ये मानकर चलना कि डायरेक्ट होगा। कैसे करोगे, देखो 114 यही था ना, तो मैंने आप लोगों को बता रखा है अगर ये 9 है तो 7 आएगा, 7 का स्क्वायर ही 9 होता है ना, या तो 3 आएगा। और ये किन दो के स्क्वायर के बीच में आता है 10 और 11 ना, तो 10 हमेशा कम वाला लिखते हैं, और ये 10 और 11 के बीच में, तो 10 और 11 को मल्टीप्लाई करो 110 ये बड़ा वाला है ना, 110 से ज्यादा है ना, तो इधर आपको क्या करना है बड़ा वाला लेना है, तो 107, तो 107 अपॉन में 100 का स्क्वायर है ये, ओके। ये होगा ना, या तो ये किसी न किसी का स्क्वायर होगा या क्यूब होगा, ओके। तो इस तरीके से करना, अगर फॉर्मूले में आ जाए, अगर पॉइंट्स में आ जाए मतलब वो मंथ्स में आ जाए तो समझ लेना तुम्हारा दिन खराब है। और ये वो क्वेश्चन है जो तुम्हें छोड़ने हैं, हर क्वेश्चन नहीं करना है। 30 क्वेश्चंस आएंगे, अगर 29 28 भी कर लेते हो मेंस में तो बढ़िया है, ओके। बट ध्यान रखना किसी भी केस में वो 25 से कम नहीं आना चाहिए, किसी भी केस में 25 से कम नहीं होना चाहिए। अगर तुम 80 से ऊपर लेकर आते हो तो अच्छा स्कोर है मेंस में, अगर 80 से कम आ जाता है तो फिर वो एवरेज है, ओके। क्योंकि 50-60 हर कोई ले आता है, तो आपको थोड़ा सा लीग से हटकर तो टारगेट करो 80 प्लस ही आए। एसएससी का मैथ्स बहुत इजी है, तो इजीली स्कोर किया जा सकता है इतना। अ सम ऑफ 2000 अमाउंटेड टू रुपीज 4000 इन 2 ईयर एट कंपाउंड इंटरेस्ट। 2000 2 साल में कितना हो गया, अगले 2 साल में मैंने बताया था ये उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से काम करेगा। मान लो अभी 0 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, इतना ही तो गैप दे रहा है ना, 2-2 साल का गैप है ना। शुरू हमेशा 0 से करो, तो पहले कितना था, कितना हो गया 4000। रेशियो क्या है, अगर गौर से देखोगे रेशियो आ जाएगा आपका 1:2, तो दूसरे साल का भी तो रेशियो यही होगा ना 1:2, ओके। तो ये देखो 2 बिठाओ, ये 1 बिठाओ, तो एक्चुअली रेशियो 1, 2 और 4 होगा, 1, 2 और 4 होगा। ये 4000 है ना, तो यहां पे 8000 होगा अपने आप। 2000 किस, जो 4000 है वो किसकी वैल्यू है, 2 की है ना, तो यहां पे कितना आएगा 8000। तो खुद देखो कितने साल में हो रहा है, आपको बस ये देखना है कि 2004 हो रहा है, यानी डबल हो रहा है ना, कितने साल में 2 साल में। अगर वो 8 हो गया दैट मीन्स कि क्या हो रहा है, फिर से डबल हो रहा है ना, फिर से डबल हो रहा है। 2000 से 4000 हुआ, 4 से 8000 हुआ, यानी कि 2 साल में, हर 2 साल में वो डबल हो जाएगा। एक तरीका तो ये है,
एक तरीका देखो और क्या है, जैसे ये 2000 और 4000 है ना, इसको तुम अगर शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखोगे तो 1:2 है ना, 1:2 यानी 1 रुपए कितना हो गया, 2 रुपए, कितने साल में। अब आपसे पूछा गया है कि एक जो है वो 4 कितने में होगा। 4 क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि 2000 8000 कितने में होगा, यही पूछा है ना। तो 2000 और 8000 का रेशियो क्या है, 2000 और 8000 का रेशियो क्या होगा, तो 1:4, यही है ना। तो हमेशा ना ये इसका ना कुछ स्क्वायर होगा या फिर क्यूब होगा, हमेशा, ये कंफर्म है। तो ये क्या हो रहा है, देखो ये 1 का स्क्वायर हो रहा है और ये 2 का स्क्वायर हो रहा है, ऐसा ही है ना। और इनके बीच का गैप कितना है, 2 साल ना। तो जो भी स्क्वायर है इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, 2 दूनी 4। आए समझ में। इसी वाले तरीके से करो। एक क्वेश्चन आता है ना, डबल हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है, आगे लिया है मैंने, वो भी इसी तरीके से होगा। क्लियर है भाई, ये पानी देना यार, ग्लास नहीं रखा भाई ने। क्लियर है यहां तक। ऐसे क्वेश्चन ना वैसे देखते ही हो जाना चाहिए। 4 ऑप्शन देखो आंसर, ये मेंस के क्वेश्चन है। क्या है आंसर, बहुत गधे हो यार तुम लोग। दिख रहा है देखो, 2642 3 साल में और 2420 200 साल में, कितना भी कम होगा वो 2000 ही होगा। आए समझ में। ऐसे ये क्वेश्चन मेंस का है, मैंने नहीं बनाया, ये मेंस का क्वेश्चन है। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए तुम लोगों से, मतलब हो जाना चाहिए था देखते ही। देखो क्या कह रहा है, एक आदमी है, उसने कुछ मनी इन्वेस्ट किया है, आंसर आ चुका है, लेकिन हमें तरीका तो सीखना है ना। 2 साल में कितना था और 3 साल में, तो क्या ये नहीं कह सकता हूं कि यहां से जब ये यहां गया होगा तो ये प्रिंसिपल रहा होगा और ये अमाउंट रहा होगा, ठीक है। तो 2420 में कितना कमाया है, इसको तुम देखो, यहां पे ये इजी है, यहां पे ये इजी टर्म है तो आप इजीली कर पा रहे हो, अदरवाइज ये इतना इजी नहीं होता। तो यहां से आप क्या निकालोगे, पहले रेट निकालोगे। क्या निकालोगे, रेट निकालोगे। क्या निकल जाएगा, बेसिकली अगर निकाल देखोगे तो 10% आएगा। क्यों, क्योंकि इनका जो इंटरेस्ट डिफरेंस है वो है 242 रुपए। तो 242 2420 का कितना परसेंट है, 10% ना, 10% ही है ना। तो एक बात बताओ, यहां 3 साल की बात हो रही थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 10 कितना हो जाता है, 11। ये 10 कितना हो जाएगा, 11, ये 11, ये 10। तो 100 रुपए जो है, एक्चुअली 3 साल बोला था ना, तो देखो पहले 10 से 11 हो जाएगा एक साल में। 0 से स्टार्ट करते हैं, 1 0 1 2 और 3, यानी जो 10 रुपए था वो एक साल में कितना हो जाएगा, 11। ये 10 11, ये 10 11। तो देखो ये 11, ये 11, ये 11, ये 10, ये 10 और ये भी 10। तो इसको मल्टीप्लाई करो, 1000, ये 1100, ये और ये, यानी कि 1000 रुपए 3 साल बाद कितना बन जाएगा, 1331। क्लियर है। तो कुल मिला के ये देखो, ये जो 2642 है ये किसकी वैल्यू है, 1331 की ना। हमें चाहिए किसकी, 1000 की ना, तो 2000 आ जाएगा। देखो इस क्वेश्चन में इजी है, डायरेक्ट आंसर आ रहा है। तो आप लोगों को हो सकता है कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं क्योंकि समझ में आ चुका है, बट अगर यहां नंबर कोई और होता फिर हो सकता था ना नंबर, तो आपको इस तरीके से करना है। इससे नहीं होगा, किससे, ये पहले जो बताया, इसी से हुआ है ना, ठीक है। यहां से तो हमने रेट निकाला है ना, यहां से हमने रेट निकाला है, ठीक है। तो फिर वापस आपको यहां आना पड़ेगा, ये तो क्वेश्चन देखते ही हो रहा था। ओके, सो अगर आप लोगों का मेंस हो जाता है तो वेल एंड गुड है, नहीं होता है तो अप्रैल या मार्च से मैं स्टार्ट करूंगा हर रोज 1 घंटे के लिए, रोज रात 1 घंटे के लिए हम लाइव होंगे यूट्यूब पे, और वहां हम बेसिक से एडवांस करेंगे। जैसे कोई भी चैप्टर स्टार्ट किया तो कम से कम 150 के करीब क्वेश्चंस करेंगे हर एक चैप्टर का। 150 क्वेश्चन करने में जितना भी दिन लगे, 5 या 6 दिन लगेगा आई थिंक हार्डली, या ज्यादा भी लग सकता है, 6 या 7 दिन, जब तक चलेगा। और वो ऐसे करेंगे कि क्वेश्चन का लेवल ना बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेके जाएंगे। पहले जो मैं आपको 15-20 क्वेश्चन करवाऊंगा वो होगा RS अग्रवाल टाइप की किताब से, जो बिल्कुल बेसिक है। फिर उसके बाद हम 50-60 क्वेश्चंस लाएंगे जो TCS ने प्री में पूछा है,
फिर उसके बाद हम 15-20 क्वेश्चंस करेंगे जो मेंस में आया हुआ है एसएससी के, और उसके बाद हम क्वांटम कैट के 8-10 क्वेश्चन, और होगा तो या तो क्वांटम कैट के या बैंकिंग का। देखो अर्थमेटिक का जो बैंकिंग है ना, उसके क्वेश्चन का लेवल अच्छा होता है, तो हम क्वांटम कैट के बदले वो बैंकिंग का भी लगा सकते हैं, ताकि जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर तैयारी करोगे तो मैथ्स में फिर पेपर कुछ भी आ जाए हो जाएगा। और रोज 1 घंटे देना है, 1 घंटे, बस 1 घंटे, और कुछ ज्यादा टफ नहीं है। What will be the amount? Sorry, what will be the compound interest on a sum for rupees 31,250 for 2 year? 31,250 2 साल 12% पर एनम के हिसाब से, अगर इंटरेस्ट क्या है, कंपाउंडेड 8 मंथली है। समझ में आ रहा है? 8 महीना है। तो आपको क्या करना है बेसिकली, जो टाइम है, ओके, 8 महीने का मतलब क्या हुआ, 8/12 ना, यानी कि 2/3। तो इसमें देखो बेसिकली हम करते क्या थे, जब हाफ ईयरली था तो 2 से मल्टीप्लाई करते थे, क्वार्टरली था तो हम 4 से मल्टीप्लाई करते थे। तो अगर 2/3 है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3/2 से ना। किसको, टाइम को। तो टाइम कितना है हमारा, 2 साल, तो 2 साल को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3/2 से। तो अब हमारा टाइम कितना आ गया, 3 ईयर। समझ में आया कितना है टाइम। और अब इंटरेस्ट के बारे में बात करें तो इंटरेस्ट को हम क्या करेंगे, सिंपल 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो इंटरेस्ट कितना था हमारा, 12, तो 12 का 2/3 क्या आ जाएगा, 8%। अब हमारे पास क्या है, 8% रेट है, टाइम है 3 साल, और प्रिंसिपल कितना है, 31,250। कर सकते हैं, कैसे करोगे, 31,250 का पहले 8% निकालो, कितना आएगा, 3,000। 31,250 का 8%, 0 से 0 कटा, ये आया 4, ये आया 5, 5 6 के 30, सॉरी 2500 रुपए। कितना आया, 2500। तो बताओ पहले साल का इंटरेस्ट कितना, ये 2500 तो तीनों साल सेम रहने वाला है ना, इसको तो आंख बंद करके लिख दिया करो। 2500 का 8% 200, यहां 200 है तो यहां 400, और 200 का फिर 8% 16। कुल मिला के 3 साल में देखो 75, 81, 100, 16 रुपए। है कोई ऑप्शन आगे समझ में। तो अब देखो ये 8 मंथली था, इससे टफ तो नहीं देगा। अब क्वार्टरली 1/4। आपको बेसिकली बस इतना ही ध्यान रखना है, जब कभी भी ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोल दे या क्वार्टरली बोले, तो जो भी बोल रहा है, क्वार्टरली बोला है तो इंटरेस्ट को उससे डिवाइड कर दो, 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो, आई मीन, ओके। और टाइम को क्या करो, जैसे क्वार्टरली बोला है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, हाफ ईयरली बोलता तो 2 से। यहां 8 मंथली था तो 8 मंथली का मतलब क्या हुआ, 1.5 ना, 12 का 1.5। तो हमने क्या किया, इंटरेस्ट को 1.5 से डिवाइड कर दिया, ओके। 12 को 1.5 से डिवाइड किया तो क्या आया, 8। और टाइम के साथ हमने क्या किया, सिंपल 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 था तो वो 3 हो गया। कोई दिक्कत, आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आगे देखते हैं, ब्रेक, 2-4 क्वेश्चन और ले लेते हैं, उसके बाद 8 क्वेश्चन है ना, पहले हमने 8 किया था ना, 16 ही तो है, अभी कहां 12 या 13 क्वेश्चन पे हम ब्रेक ले लेंगे, ठीक है। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ ₹20,000 एट 15% पर एनम फॉर 2/3 ईयर, इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली। देखो अब तक जो हमने किया था ना क्वेश्चन, उसमें क्या था कि ईयर एग्जैक्ट था, यहां पे ईयर एग्जैक्ट नहीं है, ये 2/3 ईयर है। तो देखो कैसे करना है, सिंपल तरीका वही अप्लाई करो, 3 साल का निकालो। किसका निकालोगे, 3 साल का। अगर 3.5 होता तो हम 4 साल का निकालते, मतलब आगे बढ़ो। तो देखो 2000 का 15% कितना होता है, 3000। पहले साल का इंटरेस्ट 3000, अगले साल का, और 3000 का 20% कितना, 600। और थर्ड ईयर ये 3000 तो रहेगा ही रहेगा, ये 600 1200 हो जाएगा, और 600 का 20% 15%, सॉरी कितना आ जाएगा, 90। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ये समझ में आया। अब जरा गौर से देखोगे, पहले 2 साल में, पहले 2 साल का इंटरेस्ट कितना है, इसको क्या मैं ये नहीं लिख सकता हूं 2 + 2/3 ईयर, लिख सकता हूं ना। तो 2 साल का इंटरेस्ट कितना है, 3 3 6 और 6 6600। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, जैसे 3.5 है तो 3 + 0.5, अगर 1.5 होता तो 1 + 0.5। समझ में आ रहा है। तो इसमें मैंने क्या किया, 2/3 को 6600 प्लस 2/3 ऑफ व्हाट, जो हमने थर्ड ईयर निकाला था। थर्ड ईयर में कितना इंटरेस्ट देखो, 3000 1200 और 90, यानी 4290। तो कितना आ जाएगा ये,
1430, तो मल्टीप्लाई कर दो 2860, तो ये आ जाएगा। और 66 8 74 9460 रुपए। कहां पे? अच्छा यहां 300 आएगा, ओके सॉरी 2000 का 15%, सॉरी 3000 का 15%, 450 आएगा। ओके समझ में आ गया ना, ये 450 है और ये 900 है, मैंने 20% ले लिया। ओके तो कुल मिला के देखो ये आ गया 6450 पहले 2 साल का, और इसका क्या आ जाएगा 3990 का 2/3, तो 1330 इंटू में 2 2660, 8100 64 6 70 20 90 9100, अभी भी नहीं आ रहा यार, 9110 आएगा आंसर। $9110 आंसर है आपका, ठीक है। ओके ऑप्शन ई सेलेक्ट कर लेना अगर है तो, नहीं तो बेनिफिट टू ऑल जाएगा। ओके कोई दिक्कत? बेसिकली आपको कभी भी ध्यान रखना है, कभी भी 2/3 ईयर हो तो आपको क्या करना है, मेनली जो तीसरा साल होगा पहले जो एग्जैक्ट अमाउंट है, जो एग्जैक्ट ईयर है वहां तक चलो। जैसे यहां पे क्या है 2/3 ईयर, तो 2 साल तक तो पहले जाओ, 2 साल तक सेम आएगा, और फिर जो बोला है 2/3 ईयर उसके लिए तीसरे साल का निकाल के 2/3 कर दो, सिंपल। तीसरे अगर हाफ होता तो जो तीसरे साल कमाया है उसका आधा, 2/3 का मतलब क्या है, जो कमाया है उसका 2/3, तो इसका 2/3 2640 है। ओके 2660 है शायद, 2660 है, कोई दिक्कत नहीं है, 2660 और 6450 9110 9110 हाँ वो भी हमने 20 का निकाल रखा था, 450 का 20%। एक बार ये क्वेश्चन फिर से देख लो, क्वेश्चन ही देख लो फिर से। देखो यहां पे क्या है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ ₹20,000 एट 15% पर एनम फॉर 2/3 ईयर। समझ में आया? हमें क्या करना है, 20,000 का इंटरेस्ट निकालना है, किस रेट से, 15% के रेट से, 2/3 साल के लिए। घबराना नहीं है पॉइंट में देखकर। कैसे करोगे, पहले साल 15% किसका, 20,000 का, तो 20,000 का 15% कितना आया, 3,000। अगले साल भी ये 3,000 तो ऐसे ही रहने वाला है, और इस 3,000 का 15% 450। जब आप थर्ड ईयर में आओगे, देखो पहले 2 साल में आप ऑलरेडी कमा चुके हो कितना, 6450 रुपए। अब देखो जब थर्ड ईयर में आओगे तो ये 3,000 तो मिलेगा ही मिलेगा, ये 450 डबल हो जाएगा। ओके और 450 का 15% कितना आ जाएगा, 67.5 रुपीज। यानी कि जो तीसरे साल की इनकम है वो कितना है, 3967 रुपए 50 पैसे। बट ये पूरे साल का है, हमें किसका निकालना है, 2/3 का ना। 2/3 को आपको क्या लिखना है, 2 + 2/3, तो 2/3 ऑफ व्हाट, दिस अमाउंट, तो यह आ जाएगा 1300 32। तो वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेगा, 2/3 मंथ्स, तो उससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं ना, क्योंकि आप वो नहीं कर रहे हो ना, आप सिंपल इंटरेस्ट नहीं कर रहे हो। कंपाउंड इंटरेस्ट में तो वो और कैलकुलेशन करने वाली हो जाएगी बात, ठीक है, तो वो मत करो। एक्चुअली 32 आएगा ना, हाँ तो वो मत करो, यही करो, ठीक है। 2/3 तो 13 से कटा, फिर 3 से कटा, ये कितना आया, इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 2645 रुपए। ये क्या है, तीसरे साल का। ओके और 2 साल में कितना कमाया था, 6450, तो ये 2645। अब आ गया ये कितना, 9095। क्लियर है, पक्का? आगे बढ़े। 9th क्वेश्चन देखो, इसमें रेट निकालना है, ये आएगा रेट वाला क्वेश्चन। क्या बोला है, आपसे पूछा है कि एट व्हाट रेट % पर एनम विल अ सम ऑफ ₹15,625 अमाउंट टू
21,952। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो यह पूछा गया है कि 15,625 रुपए 3 साल में 21,952 किस रेट पर बनेगा। कितना अमाउंट है? 15,625। कितना बन रहा है? 21,952। कितने साल में? 3 साल में। बताओ कैसे करोगे? ये 2 साल भी कह सकता था, 3 साल भी कह सकता था, और इनका मूड हो तो 4 साल भी कह सकते हैं ये। ठीक है, सॉल्व करके करोगे बहुत टाइम लग जाएगा। मैंने आप लोगों को बोला क्यूब याद करके रखना है आपको, स्क्वायर और क्यूब याद रखना चाहिए। अगर आपको क्यूब याद हो तो आपको पता होगा ये 15 का क्यूब, सॉरी ये 25 का क्यूब है और ये 28 का क्यूब है। किसका क्यूब है वो? 28 का क्यूब। अगर क्यूब याद नहीं है तो जो मैंने क्यूब रूट का आपको शॉर्ट ट्रिक बताया है वो भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उससे भी यही आ जाएगा आपका 25 और 28। समझ में आया? ये 25 का क्यूब है, ये 28 का क्यूब है। क्यूब ही क्यों आया है? क्योंकि 3 साल है। अगर 2 साल होता तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसी रेशियो से आगे बढ़ता है। अगर आप 3 साल बोलोगे तो 10 की पावर क्यूब, 11 की पावर क्यूब, यही तो हो रहा है ना। यानी कि 25 रुपए कितना बन रहा है? 28 रुपए। तो कितना इंटरेस्ट कमा रहा है वो? कितने पे? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया? 3/25 इंटू में 100, 12%। अगर क्यूब याद है तो कर लोगे, नहीं याद है तो छोड़ के आ जाना, नहीं निकाल पाओगे। ये क्वेश्चंस है ही नहीं सॉल्व करने वाले। ऐसा क्यों? अच्छा, उस पर क्यूब लिखा हुआ है। ओके, सर ने लिखवाए। कोई दिक्कत? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए क्यूब वगैरह याद कर लो पहले ही। A sum of money at compound interest amount to thrice itself in 3 years। 3 साल में कितना बन जाता है? 3 गुना। तो 9 होने में कितना टाइम लगेगा? तो सिंपल देखो, क्वेश्चन समझो इसको, बहुत बार आता है ये, बार बार रिपीट होता है। एक अमाउंट है जो 3 गुना बन जाता है कितने साल में? 3 साल में। तो 9 बनने में कितना टाइम लगेगा? उसी अमाउंट को 9 बनने में कितना टाइम लगेगा? तो देखो, 1 से कितना बन रहा है? कितने साल में? अब पूछा क्या है? 1 से कितना बनना है? 9। मैंने आपको बताया था ना, ये ना या तो इसका स्क्वायर होगा या क्यूब होगा या कुछ ना कुछ तो होगा। तो ये 3 का क्या है? और इनके बीच का गैप कितना है? तो 3 2 6। डायरेक्ट कर लो। समझ में आया? डायरेक्ट। एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के बाद मैं आपको ब्रेक दे दूंगा। ओके, 5 मिनट का ब्रेक लेंगे हम। ठीक है, चाय पीने के लिए मत चले जाना। इफ अ सर्टेन सम बिकम्स 4 टाइम्स इन 4 ईयर, देखो कितना हो रहा है वो? 4 टाइम्स। कितने साल में? 4 साल में। तो 64 होने में कितना टाइम लगेगा? अब देखो ये बड़ा है, अगर कैलकुलेट करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। देखो 1 से कितना हो रहा है? 4। कितने साल में? ठीक है, अब ये क्या पूछ रहा है? 1 से 64 होने में कितना टाइम लगेगा? 64 मतलब क्या? 4 का क्यूब ना, 4 की पावर 3 ना। तो आपको क्या करना है? 3 × 4 12। ये आपका आंसर है। ओके, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं और आप लोगों से कल मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।